हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि ईएमएफ इसे शॉर्ट में कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश को ले जाने वाला, यानी आवेश वाहक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवेश वाहक। आवेश को निरंतर प्रवाहित करने वाला, ठीक है नहीं, यानी कि धक्का देने वाला आवेश को। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा फोर्स यानी कि बल, ठीक है नहीं। सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो एक बल नहीं है, ठीक है नहीं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कि सेल का विद्युत वाहक बल है, तो यानी कोई एक बल के बारे में बात होगी। यहाँ पर कोई बल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। अभी हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, क्या ये वास्तविक बल होता है या कुछ और होता है, ठीक है नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेल का प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार से। एक सेल का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें बड़ी वाली डंडी जो होती है वो प्लस को दिखाती है और छोटी वाली डंडी जो होती है वो माइनस को दिखाती है, ठीक है। एक प्लस टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जब इसे किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो ये धारा प्रवाहित करने का काम करता है। क्या करता है? धारा को प्रवाहित करता है, आवेश को प्रवाहित करता है। कौन? एक सेल करता है। बैटरी भी कह सकते हैं। बैटरी कब बनती है? जब ऐसे ही सेल कई सारे मिल जाते हैं, तब बैटरी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं ये सेल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये इस प्रकार से बना हुआ होता है। इसमें दो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये किस में डूबे होते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे होते हैं। यहाँ पर कोई एक पदार्थ भरा होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी भरा हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारा हो सकता है कॉपर सल्फेट भरा हो सकता है, जिंक सल्फेट भरा हो सकता है, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, और जब एक सेल को बनाया जाता है तो ये वाला होता है एनोड, यानी कि प्लस को कहा जाता है, और इसको कहते हैं कैथोड, ठीक है नहीं। अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है उसे समझते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब है कि यानी कि यहाँ से कोई एक आवेश को लिया जाए। कोई एक उपकरण में लग रहा है यहाँ पर हमारा, इस सेल से, इसी सेल को ऐसे दिखा रहे हैं, यानी कि इसी से अगर कोई उपकरण जोड़ दें तो यहाँ पर इसको हमने कर दिया, एक उपकरण जुड़ा हुआ है। इस उपकरण पर अगर हमें वोल्टेज देना है, क्या देना है? विभव देना है, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर विभव देंगे तो इसके सिरों पे विभवांतर लगेगा, ठीक है नहीं। तो जब इसमें धारा को निरंतर प्रवाहित करना है तो सर्किट को पूरा करना होगा। तो यहाँ से हम किसी आवेश को ले जाएंगे, और किसी चालक में धारा का प्रवाह कब होता है? जब आवेश गति करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तभी धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आवेश को, सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होगी? जब एक आवेश को यहाँ से, एकांक आवेश, छोटा सा आवेश को जब हम पूरे सर्किट में पुनः एक प्लस वाले से ले आए, लौटार के यहाँ से उठाएं एक आवेश को इस प्रकार से चक्कर लगवाते हुए, और कहाँ पर ले आए? हम प्लस वाले पर ले आए। तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्कर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पूर्ण चक्कर हो जाता है, और इसी को कहते हैं हम कंप्लीट सर्किट, ठीक है नहीं। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ इस प्लस से जो भी आवेश चलता है, एक पूर्ण चक्कर लगाता है। यहाँ तक वो कौन लगवा रहा है? एक सेल लगवा रहा है। ये जो इसका विद्युत वाहक बल है वो लगवा रहा है, ठीक है नहीं। क्योंकि विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? आवेश को प्रवाहित करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला विद्युत वाहक बल, ठीक है नहीं। ये कोई बल नहीं होता है। ये क्या होता है? ये एक विभव होता है, वोल्टेज होता है। जब हम किसी वोल्टेज देते हैं किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होता है। ऐसे ही एक प्लस है। इस प्लस के कारण यहाँ से क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ तक ले जाने में ये यहाँ पे फिर दोबारा पुनः यहीं लेके आते हैं, तो ये बैटरी जो कार्य करेगी यहाँ तक लाने में, वही जो कार्य है वही कहलाएगा तुम्हारा विद्युत वाहक बल। क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जब एकांक आवेश, देखो एक बड़ा आवेश और एक एकांक आवेश में बहुत अंतर होता है। जब कोई एक बड़ा आवेश होता है तो हम बड़े आवेश को तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हम एक छोटा सा आवेश मानते हैं, हम कहते हैं एकांक आवेश। क्या कहते हैं इसको? हम एकांक आवेश कहते हैं।
तो एकांक आवेश को एक सर्किट में एक पूर्ण चक्कर लगवाते हैं, किसके सहित? सेल सहित। सेल सहित एक पूर्ण चक्कर लगवाने में किया गया कार्य किसके द्वारा? बैटरी द्वारा या सेल द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि किसी आवेश को इस सर्किट में एक पूर्ण चक्कर करवाने में, सेल सहित एक पूर्ण चक्कर लगवाने में सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी क्या होती है? परिभाषा होती है। चलिए मैं एक और इसके डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ आपको। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वैद्युत परिपथ। परिपथ तो आप समझ चुके हैं, परिपथ क्या होता है? एक बंद सर्किट भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, मतलब क्लोज सर्किट और एक ओपन सर्किट हो सकता है। ये अभी कैसा है? बंद सर्किट है। तो यहाँ पर एक हमने सेल लगा दिया। अभी आपने देखा सेल किस प्रकार से होता है। अब हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, ये वोल्टेज देगा। क्या देगा? वोल्टेज देगा। तो यहाँ से हम एक आवेश को ले जा रहे हैं। जब आवेश को यहाँ से ले जाएंगे तो इसके अंदर से होते हुए पुनः ये कहाँ आएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। फिर से कहाँ जाएगा? प्लस पे जाएगा। तो इस कारण से ये चक्कर लगाता रहेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से एक आवेश को यहाँ से एक आवेश को इस पूरे सर्किट में सेल सहित एक पूर्ण चक्कर लगवाने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, चलते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, परिभाषा क्या है? एकांक आवेश को सेल सहित एकांक आवेश को सेल सहित एक पूर्ण चक्कर लगाने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, या किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे लिया गया है दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने समझा था आपको। तो विद्युत वाहक बल को स्टूडेंट बिगड़े हुए ई से दिखाते हैं। आप ई भी दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंबल लिया है, ये बिगड़ा हुआ ई, इस प्रकार से। ठीक है नी, तो इस प्रकार से ई एप्सिलॉन की तरह होता है, थोड़ा सा नीचे घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारा बिगड़े हुए इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये विद्युत वाहक बल बराबर जो होगा वो W/Q होगा, क्योंकि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो वही होगा तुम्हारा विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल आपको इस सूत्र से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि ये एक विभव का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? विभव का फॉर्मूला होता है। तो ये कोई विभव कोई बल तो है नहीं, परंतु एक वाहक है, आवेश को ले जाने वाला एक वाहक। ठीक है नी, तो अर्थात हम कह सकते हैं इसकी जो कि इस सूत्र से स्पष्ट है कि ये कोई एक विद्युत वाहक बल नहीं होता है। ठीक है नी, विद्युत वाहक बल एक बल नहीं होता, एक विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अर्थात स्पष्ट है, इससे स्पष्ट क्या है? अर्थात ईएमएफ जो होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक बल नहीं है बल्कि विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपिटल वी बराबर इसको लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा W/Q। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल होता है, तो और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी विमा की बात करेंगे तो विमा क्या हो जाएगी? कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की जो विमा होती है वो आपकी होती है mL/T⁻², और आवेश की विमा होती है AT। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? mL²T। देखो एक टी है, ऊपर माइनस के 2 हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, तो T-3। ठीक है नी, और इनवर्स कहते हैं इनवर्स 3, और A इनवर्स 1। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसकी निर्भरता किस किस पे है। ये निर्भर किस पे करता है? विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, ईएमएफ निर्भरता यानी कि विद्युत वाहक बल की निर्भरता। तो पहली मैंने यहाँ लिखिएगा वैद्युत अपघट्य विलयन, यानी कि वैद्युत अपघट्य विलयन पर क्या करता है? निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य विलयन, कौन सा विलयन वहां में भरा गया है, ठीक है नी, उस पर भी अगर ये निर्भर करता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटों के आकार व आकृति, उनके मध्य दूरी, मध्य की जो दूरी होती है, मध्य की दूरी तथा विद्युत अपघट्य विलयन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यानी कि विद्युत अपघट्य विलयन की मात्रा, कितनी मात्रा आपने ली है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रकृति पर। सांद्र है या तनु है, ठीक है नहीं, यदि विलयन तनु होगा तो उसकी निर्भरता कुछ और होगी, सांद्र होगा तो उसकी विलयन कुछ और होगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ये इसके क्या होती है? निर्भरता होती है कि वैद्युत अपघट्य की विलयन पर निर्भर करता है, और प्लेटों के आकार, आकृति, उनकी मध्य दूरी तथा
विद्युत अपघट्य विलयन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है नहीं, इन पर तो निर्भर नहीं करता है, जो विलयन भराया जाता है उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी निर्भरताएं। और ये आपका क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक आवेश वाहक होता है, आवेश को ले जाने वाला होता है, कोई बल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, जय हिंद।